हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज आपके साथ फिर से बात करना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया में आज भी दो खबरें निकल करके आ रही जिसकी बढ़िया असर हमें देखने को मिली थी। शेयर प्राइस में भी आज बढ़िया 5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली थी। तो क्या तेजी के पीछे वजह है वो जानने की कोशिश करेंगे। और लगातार मैंने जैसे कल भी बताया था कि तेजी का सिलसिला चालू रह सकता है, क्योंकि पॉजिटिव खबरों का सिलसिला अभी वोडाफोन आइडिया में चालू हो चुका है। आज मैं बताना चाहूंगा वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन। 10 रुपये 40 पैसे के आसपास क्लोजिंग। दोस्तों आज बढ़िया क्लोजिंग हुई है। 10 रुपये का लेवल तो तोड़ा ही तोड़ा, 10.5 का भी लेवल तोड़ दिया था। हालांकि क्लोजिंग यहाँ पे 10 रुपये 40 पैसे के आसपास दिखाई दे रही है। 35 पैसे ऊपर 3.48% की तेजी थ्रू आउट द डे आप देखें दोस्तों पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया था। बढ़िया न्यूज़ों के चलते यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में अच्छे दिन मुझे लगता है वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि उसके जो रिटेल शेयर होल्डर्स है जो कि काफ़ी दिनों से परेशान थे ऊपर की प्राइस में जो माल लेके बैठे थे, उसके लिए मुझे लगता है अभी आगे अच्छे दिन आ सकते हैं। अभी मेरी बात पे फिर से लौटना चाहूँगा दोस्तों। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे कारोबार की। तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको कारोबार की डिटेल से शेयर करना चाहूँगा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। क्लोजिंग जैसे मैंने बताया 10 रुपये 40 पैसे के आसपास 35 पैसे ऊपर 3.48% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 10 रुपये 5 पैसे के आसपास थे। ओपन ही बहुत बढ़िया होती है 10 रुपये 30 पैसे के आसपास की। उसके बाद हाई भी एकदम बहुत बढ़िया 10 रुपये 60 पैसे का। लो हालांकि यहाँ पे बनाया 10 रुपये 15 पैसे का। और फाइनली क्लोजिंग यहाँ पे 10 रुपये 40 पैसे ही दिखाई दे रही है। क्वांटिटी की बात करें अभी वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। 32 करोड़ 3 लाख 78 हज़ार शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 11 करोड़ 62 लाख 76 हज़ार शेयर की डिलीवरी। डिलीवरेबल परसेंट देखें 36.29। तो डिलीवरी के परसेंटेज भी धमाकेदार है और डिलीवरी धमाकेदार यहाँ पे उठती हुई दिखाई दी है। क्या दो न्यूज़ें थी उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इंडिया टाइम्स की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इज गवर्नमेंट वेटिंग फॉर चेन एब्रिटेशन अवार्ड टू डिसाइड ऑन वोडाफोन आइडिया। आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया की जो प्रमोटर कंपनी है वोडाफोन पीएलसी, उसने जो एब्रिटेशन यहाँ पे केस किया था, वो यहाँ पे अभी एक्चुअली उसका डिसीजन कुछ दिनों में आना है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट अब यहाँ पे प्लान बना रही है कि जो डिसीजन उसके खिलाफ गया था उसके खिलाफ सामने आवाज उठाने की। परंतु अभी आपको पता होगा कि काफी दिनों से गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। ना तो ये ऐसा बोल रही है क्लियर कि हम सामने रिस्पॉन्स करेंगे, ना तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बात अटकी हुई है। तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे रिपोर्ट निकल करके आ रही है, एक्सपर्टों का मानना है कि गवर्नमेंट अभी जो कुछ ही दिनों में ये जो यहाँ पे केस चल रहा है उसका सुनवाई होने वाली है, तो उसका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, ऑन इंटरनेशनल एब्रिटेशन एक्सपेक्टेड टू गिव इट डिक्री विद इन ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज ऑन चर्न एनर्जी पीएलसी चैलेंज। तो पीएलसी वोडाफोन पीएलसी ने यहाँ पे जो चैलेंज किया था उसका जो डिसीजन है वो आगे कल कुछ चंद दिनों में ही आ सकता है, जो कि 10,247 करोड़ रुपए के ऊपर है। तो यहाँ पे एक्सपर्टों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट वेट कर रही है, जो डिसीजन आएगा उसके ऊपर यहाँ पे वो यहाँ पे अपना डिसीजन सुनाएगी कि इधर वो वोडाफोन के खिलाफ अपील करना चाहती है या नहीं चाहती। तो अपने आप में और इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी कि क्या डिसीजन आता है। तो ये तो एक न्यूज़ थी दोस्तों। दूसरी न्यूज़ जो कि आज की तेजी के पीछे का ओरिजिनल कारण था वो यहाँ पे बताना चाहूंगा। वोडाफोन आइडिया क्लाइम 4% ऑन रिसीविंग प्रपोजल फॉर 2 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। तो दोस्तों ये न्यूज़ तो आपको मैंने एक बार बताई है, तो आप सोचोगे कि ये दूसरी बार यही न्यूज़ बताने का क्या मतलब है। यहाँ पे दूसरी बार अपडेट होते होके ये न्यूज़ आई है। 23 दिसंबर की ही न्यूज़ बता रहा हूँ ना, मैं आपको पुरानी कोई भी न्यूज़ बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपडेशन क्या आया है वो इस न्यूज़ में बताना चाहूंगा। यहाँ पे पहले पढ़ना चाहूंगा। वोडाफोन क्लाइम 4% ऑन मंडे ट्रेड ऑन रिपोर्ट दैट टेलीकॉम ऑपरेटर हैज गॉट इनिशियल proposal up to 2 billion or 15,000 crore line of credit from consortium led by US investment firm managed by Oak Hill Advisor, banker and industry executive aware of this matter। तो मैंने जैसे बताया ऑक्टिक कैपिटल और या वारदे पार्टनर की तरफ से यहाँ पे उसको प्रपोजल दिया गया था। तो अभी यहाँ पे अपडेशन आ रहा है कि सिक्स स्ट्रीट, ट्विन पॉइंट कैपिटल एंड वर्दे पार्टनर आर अमंग द ग्लोबल इन्वेस्टर इन द कंसोर्टियम दैट गिव अ नॉन बाइंडिंग टर्म शीट। तो यहाँ पे नॉन बाइंडिंग टर्म शीट भी दे दी गई है। अभी तक तो न्यूज़ें आ रही थी, तो यहाँ पे नॉन बाइंडिंग शीट भी दे दी गई है। और ये जो खबरें अपडेट होके आ रही इसी का यहाँ पे असर हमें वोडाफोन आइडिया के शेयर में
बढ़िया तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी बात है केवल नहीं है, यहाँ पे नॉन बाइंडिंग टर्म शीट भी दे दी गई है, ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आगे और बढ़ के बताना चाहूंगा, द प्रपोजल फाइंडिंग मॉडल विल लाइकली टू बी ब्लेड ऑन ब्लॉन्ड एंड वारंटेड दैट विल गिव द कंसोर्टियम मेंबर एन ऑप्शन टू कन्वर्ट पार्ट ऑफ द लोन टू शेयर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे इस प्रपोजल के तहत यहाँ पे जो बाइंडिंग भर रहे उसको यहाँ पे ये लोन शेयर में कन्वर्ट करने का भी यहाँ पे मौका देगी, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। तो ये अपने आप पे अच्छा है, अगर ये लोन रिकवर नहीं हुई और यहाँ पे पैसे अगर उसको वापस नहीं जाए तो कंपनी अपना शेयर भी इश्यू करके आगे के स्टेज में वो यहाँ पे उनको इसके बदले दे सकती है, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ है, जो कि मुझे लगता है बहुत बढ़िया बात है। इसी के चलते यहाँ पे वोडाफोन इंडिया में भारी तेजी भी देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये जो 2 खबरें थी वो एकदम लेटेस्ट थी, जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जो कि वोडाफोन इंडिया के पीछे तेजी का बहुत बड़ा कारण आज के दिन में थी। अभी चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं आगे वाले दिनों में, मतलब कि कल के लिए, इंट्राडे के लिए, वो मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों मैं आपको जीरो तक के चार्ट पे लेके आया हूँ, यहाँ पे वोडाफोन इंडिया का शेयर मैंने खोल के रखा है, लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाई है कल के टारगेट के लिए। आपको मैं बता दूं 10 रुपये 35 पैसे के लेके 10 रुपये 50 पैसे के बीच जो ये जगह बन रही है, जिसको मैं आपको जिगजैग करके भी बताना चाहूँगा, इसके बीच आपको कल कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश मैं चाहूँगा कि नहीं करनी चाहिए। बाकी दोस्तों मर्जी तो आपकी चलेगी, क्योंकि पैसा भी आपका है, पर मेरा ऐसा मानना है कि इस रेंज के बीच आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऊपर अगर कल 10:30 के ऊपर फिर से निकलता है तो दोस्तों मुझे लगता है 10 रुपये 75 पैसे तक जा सकता है, और तेजी अच्छी रही तो 11 रुपये तक के भी कल लेवल मुझे दिखाई देते हैं। बढ़िया तेजी रही तो की बात कर रहा हूँ। नीचे की तरफ 10 रुपये 35 पैसे का लेवल टूटा तो 10 रुपये 15 पैसे और 10 रुपये तक के लेवल हमें इंट्राडे में नीचे की तरफ भी दिखाई दे सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे गड़बड़ी या कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है। तो यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन देखें तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव है। मुझे लगता है आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए, ना कि शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी। हाँ, मार्केट में कोई बड़ी गिरावट चल रही है जिसकी चलते यहाँ पे वोडाफोन इंडिया के शेयर में भी प्रेशर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। इस लेवल को आप वॉच आउट करिए दोस्तों, अपनी स्टडी भी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही यहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का। साथ ही साथ RSI का लेवल अपने आप में बहुत बढ़िया है 65.29, तो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। दोस्तों मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ में बताना चाहूँगा, जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, उसको भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।